हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतू और आज हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध 1757 का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था प्लासी का युद्ध को डिटेल्स में मैंने आपको समझाया था और आज एमसीक्यूज़ के बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757 में हुआ था, मतलब कि लड़ाई लड़ी गई थी 1757 में। प्लासी का युद्ध किस दिन लड़ा गया था? तो यह 23 जून 1757 को लड़ा गया था। युद्ध स्थल कहाँ था? तो युद्ध स्थल प्लासी बंगाल मुर्शिदाबाद से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में था। मतलब यह लड़ाई बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर हुआ, जो मुर्शिदाबाद से करीब 150 किलोमीटर उत्तर में है। अंग्रेज के सेनापति कौन थे? अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे। मतलब अंग्रेज का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था उस टाइम। बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे। मतलब उस समय बंगाल का शासक नवाब सिराजुद्दौला था। युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। मतलब इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज जीत गए। प्रमुख व्यक्ति और उनकी भूमिका। मीर जाफ़र की भूमिका क्या थी? मतलब मेन व्यक्ति जो थे, इनकी क्या भूमिका थी, इसके बारे में भी क्वेश्चंस हैं जो इनके एमसीक्यूज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मीर जाफ़र की भूमिका क्या थी? सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेज का सहयोगी। मतलब मीर जाफ़र ने अपने नवाब को धोखा देकर अंग्रेज़ों का साथ दिया। जगत सेठी। जगत सेठी बंगाल के धनिक अंग्रेज़ों के पक्ष में। कहने का मतलब है जगत सेठी बहुत अमीर थे और उन्होंने अंग्रेज़ों को पैसा दिया, रहने का जगह दिया। ओमीकंद व्यापारी अंग्रेज़ों और नवाब के बीच सौदेबाजी। मतलब कहने का मतलब है ओमीचंद व्यापारी तो थे, व्यापार करने लगे। ओमीचंद दोनों पक्ष से अपना फ़ायदा निकालना चाहते थे। कहने का मतलब ये हुआ। राय दुर्लभ और यादुल्लुफ़ खान नवाब के सेनापति, जिन्होंने क्लाइव से समझौता किया। कहने का मतलब है ये नवाब की सेना में थे, लेकिन अंदर ही अंदर अंग्रेज से मिल गए। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब अंग्रेज के विरोधी थे। कहने का मतलब है सिराजुद्दौला अंग्रेज की बढ़ती ताकत के खिलाफ थे। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों का सेनापति और रणनीति। रॉबर्ट क्लाइव ने चालाकी और योजना से युद्ध जितवाया था। अगला है युद्ध के कारण, यानी कि प्लासी के युद्ध के मुख्य कारण क्या था? व्यापार और राजनीतिक प्रभुता में टकराव। कहने का मतलब है अंग्रेज व्यापार के साथ शासन भी करना चाहते थे। आर्थिक कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकार का दुरुपयोग। कहने का मतलब है कंपनी ने अपने खास अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। राजनीतिक कारण क्या था? सिराजुद्दौला का कलकत्ता पर अधिकार की कोशिश की। कहने का मतलब है नवाब कलकत्ता पर अपना नियंत्रण चाहते थे। प्रशासनिक कारण कंपनी का बंगाल प्रशासन में हस्तक्षेप। कहने का मतलब है कंपनी बंगाल के शासन में दखल देने लगी थी। अगला है सैन्य शक्ति और रणनीति। मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड स्ट्रैटेजी। अंग्रेज की सेना की ताकत क्या थी? तो 3000 यूरोपीय थे प्लस 1500 सिपाही, आधुनिक तोपखाने के
साथ थे। मतलब अंग्रेज कम थे लेकिन उनके हथियार और ट्रेनिंग मजबूत थी। बंगाल की सेना लगभग 50,000 लेकिन संगठित नहीं थी और ये अच्छे से ट्रेनिंग भी नहीं लिए हुए थे, इसलिए ये प्लासी का युद्ध भी हारे। क्लाइव की रणनीति क्या थी? आंतरिक विश्वासघात और समय पर आक्रमण करना, यही उसका रणनीति थी। मीर जफर राय दुर्लभ का योगदान क्या था? नवाब की सेना में धोखा देना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिणाम। मीर जफर बंगाल का नवाब बना, तो इसका आंसर होगा हाँ बना। मीर जफर को अंग्रेज ने नवाब बनाया था क्योंकि उन्होंने पहले ही उनको बताया था कि हम आपको नवाब बनाएंगे जब हम ये युद्ध को जीत जाएंगे, इसीलिए उससे अपने नवाब को धोखा दिया और अंग्रेज को जिताया था। कंपनी का वास्तविक नियंत्रण बंगाल में स्थापित हुई थी। राजनीतिक महत्व, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुता की शुरुआत हुई, मतलब राजनीतिक ताकत की शुरुआत हुई। आर्थिक महत्व क्या थी? बंगाल के धन का दोहन हुआ, यानी कि धन को ले जाना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। प्रशासनिक बदलाव, अपनी कंपनी शासन, मुगल सत्ता कमज़ोर मतलब कंपनी शासन शुरू हुआ और मुगल सत्ता कमज़ोर हो गई। बक्सर 1764 के लिए आधार, प्लासी से ब्रिटिश शक्ति का प्रारंभ, मतलब प्लासी की जीत ने आगे बक्सर युद्ध का रास्ता तैयार किया। अगला है ऐतिहासिक। प्लासी भारतीय इतिहास में टर्निंग पॉइंट था। प्लासी भारतीय इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। प्लासी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत, यहीं से अंग्रेज़ों का अस्थायी शासन शुरू हुआ। प्लासी भारत शासकों में आंतरिक भेदभाव का उजागर, इस युद्ध ने भारतीय शासकों की आपसी फूट दिखा दी। प्लासी विश्वासघात और दरबार की राजनीति का प्रतीक, कहने का मतलब है यह विश्वासघात और दरबारी राजनीति का उदाहरण है। प्लासी दीवानी अधिकार प्राप्ति के लिए आधार, इस जीत से आगे चलकर अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकार मिला। अगला है जटिल प्रीकोर्स। प्लासी भारत में 7 सालों के युद्ध 7 ईयर वॉर का हिस्सा। यस सही है, क्योंकि प्लासी का युद्ध उसी समय शुरू हुआ जब यूरोप में 7 ईयर वॉर चल रही थी, इसलिए इसे उसका हिस्सा माना जाता है। इस युद्ध ने सिराजुद्दौला का शासन समाप्त किया, तो हाँ किया। प्लासी के युद्ध का हार के बाद सिराजुद्दौला को सत्ता खत्म हो गई थी। क्लाइव ने आंतरिक विश्वासघात को मुख्य रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया। यस ये भी सही है। क्लाइव ने सीधी लड़ाई से ज़्यादा गद्दारी का फ़ायदा उठाया था। युद्ध ने ब्रिटिश को मुर्शिदाबाद और खजाने पर नियंत्रण दिया। ये भी सही है। जीत के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल की राजधानी और खजाने पर कब्जा कर लिया था। फ्रांसीसी प्रभाव युद्ध में न्यूनतम, हाँ सही है, क्योंकि इस युद्ध में फ्रांसीसी की भूमिका बहुत कम थी। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता ने क्लाइव के बदला लेने के निर्णय को प्रभावित किया। ये भी सही है, क्योंकि कलकत्ता की घटना ने अंग्रेज को सिराजुद्दौला के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए उकसाया था। तो दोस्तों आज हमने प्लासी का युद्ध के MCQs के बारे में समझे और पढ़े हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।